भूतल वाली स्थिति है वो थोड़ी अच्छी होनी चाहिए। देखिए जैसे अपन भोजन करते हैं बढ़िया, तो बढ़िया भोजन करने के बाद अपने को आराम करने के लिए बढ़िया जगह की इच्छा होती है। तो यहाँ भी गायों को आप इतना सुंदर सुंदर भोजन आदि सब कराते हैं, तो उसके बाद गायों के लिए विश्रांति की भी एक अच्छा स्थान होना चाहिए। अब चूँकि ये सरकारी है तो हम लोग इसमें कितना अपना कर सकते हैं वो मुझे नहीं पता, लेकिन आप लोगों ने बताया भी कुछ समय पहले राज्यपाल महोदय आके गए। अब वे कितनी बार उनके, मुझे ऐसा लगता है कि उन्होंने निश्चित रूप से यहाँ की जो भूतल की स्थिति है, निर्माण की स्थिति, उसके विषय में निर्देश दिए ही होंगे, लेकिन अब कितना उसका पालन होता है वो तो समय पर ही पता चलेगा। लेकिन अपनी ओर से अपने को जो यहाँ गायों के घूमने करने की जो जगह जो बहुत ज़्यादा पथरीली है, उसको कैसे हम सुंदर कर सकते हैं, उस विषय में अपने से जो बने वो प्रयास अपने करना चाहिए। और बाकी आप लोग जो सेवा करें वो सबसे उत्तम सेवा है। प्रातःकाल गौ माता की सेवा, इससे बढ़ करके और कुछ नहीं है। चलती फिरती देव भगवान का स्वरूप गाय है, ये तो सेवा करने से समझ में आता है। देखने से तो गाय पशु के जैसे ही दिखती है, लेकिन जब आप सेवा करने लग जाएंगे, आप महाराज जी को पूछ ही सकते हैं, इनका तो अनुभव है ये सब, तब समझ में आता है कि गाय में कैसे भगवान। सूरत में एक गौशाला, उसका उदाहरण मैं अक्सर देता हूँ, वहाँ भी आप लोगों की तरह सुबह सुबह जवान लोग जाते हैं सेवा करने। तो मैंने, क्योंकि ज़्यादातर जवानों का सुबह उठने का स्वभाव नहीं होता, देर तक सोना, तो मैंने कहा आप सुबह 5 बजे उठ के यहाँ आ जाते हो, ऐसा आपको यहाँ क्या मिलता है? तो उन्होंने कोई कथा कीर्तन नहीं सुना जिसमें उन्होंने ये सुना हो कि गाय में 33 करोड़ देवता रहते हैं, ऐसा रहते हैं। उन्होंने कहा हमको यही फील होता है यहाँ के कि हमारे जो पूर्वज, जिनको हमने देखा भी नहीं, परदादा और उनसे बड़े बड़े, जिनको हमने देखा भी नहीं, वो इस रूप में हमारी सेवा ले रहे हैं। हम अपने पूर्वजों को, बुजुर्गों को हमने देखा नहीं, वो इस रूप में सेवा ले रहे हैं। अगर आज मेरे दादा अस्पताल में होते तो मैं सुबह सुबह उनको संभालने जाता ही था। बस हमारे परिवार के ये हैं, ये सोच कर के हम सेवा करते हैं, ऐसी भावना से वो करते। बस यही भाव रखते हुए हम लोगों को, तो गाय से अपनापन होगा तब सेवा होगी, बिना अपनापन की सेवा होती नहीं। सरकार के द्वारा जैसा पोषण होना चाहिए गौशालाओं का, वैसा क्यों नहीं होता है, मैं कोई सरकार की आलोचना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन उसकी सीधी बात ये कि गाय के साथ अपनापन होगा तो फिर सेवा होगी, नहीं तो सेवा हो नहीं सकती। खैर जो भी हो, आप सबका अपनापन और बढ़े, आप लोगों का बल भी बढ़े, आप लोगों की सेवा सामर्थ्य भी बढ़े, और अच्छे से अच्छी सेवा आप सब लोग। गौ माता की जय।